अर्हता क्या तय की गई कि जो यूजीसी के द्वारा जो अर्हता तय है, जिस आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा रेगुलर बहाली होती है, वही अर्हता ये अतिथि शिक्षक रखते हैं और आज वर्षों से काम कर रहे हैं। कई दूसरे राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक की सेवा को सुनिश्चित किया है कि जब उसी आधार पर ये यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो सिलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर जिसको नियुक्ति का अधिकार यह सदन ने दिया है, विद्यालय है, वहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षक की कोई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज एक बार फिर से विधान परिषद में शिक्षा का मुद्दा उठाया गया है और इस बार यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने उठाया है। देखिए, संजय सिंह आज अलग ही अंदाज और अलग ही तेवर में नजर आ रहे थे और यहाँ पर मुद्दा अतिथि शिक्षकों को लेकर के भी उठाया गया है, नियोजित शिक्षकों को लेकर के भी उठाया गया है और बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान भी दिया है और बहुत कुछ कहा है। गरजते हुए सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने प्रोन्नति को लेकर के भी उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं गरजते हुए सीपीआई एमएलसी संजय सिंह, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो सभापति महोदय, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम जो पद वैकेंट हैं उसके विरुद्ध में हम अतिथि शिक्षक बहाल करेंगे। बहाली हुई, बहाली की अर्हता क्या तय की गई कि जो यूजीसी के द्वारा जो अर्हता तय है, जिस आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा रेगुलर बहाली होती है, वही अर्हता ये अतिथि शिक्षक रखते हैं और आज वर्षों से काम कर रहे हैं। कई दूसरे राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक की सेवा को सुनिश्चित किया है। कई राज्य ऐसे उनकी सेवा 65 वर्ष तक सुनिश्चित करने की बात कई राज्यों ने किया है। हम लोगों ने भी सदन में मांग किया था, मंत्री से बात हुई, बैठकें हुई, आश्वासन मिला, लगता था कि हो जाएगा। चूंकि माननीय सदस्य, बस अब खत्म हो रहा है। हाँ, 13 मिनट हो गए हैं, बस हो गया, 10 मिनट का समय, बस 2 मिनट और मांगेंगे। तो और सभापति महोदय, ये हम समझ रहे थे कि जब यूजीसी की जो अर्हता है, जो मानक है उनके शिक्षक की नियुक्ति के, जब उसी आधार पर ये यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो सिलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर जिसको नियुक्ति का अधिकार यह सदन ने दिया है, उस एक्ट के तहत इन लोगों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से हुई। तो निश्चित रूप से हम ये समझ रहे थे कि इस पर चर्चा काफी चली है। सरकार भी एक तरह से अन्य राज्यों में जो अधिसूचना जारी थी उस आधार पर कुछ न कुछ समीक्षा करने की बात कही थी। तो राज्यपाल के अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हम सोच रहे थे कि निश्चित रूप से ऐसे अतिथि शिक्षकों की सेवा 65 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएगी, इसकी चर्चा होगी, लेकिन नहीं है। इसीलिए मैंने इसका भी संशोधन डाला है। सभापति महोदय, आज जितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राइमरी सेक्टर के विद्यालय हैं, वहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब चीज ऑनलाइन ही कराती है। सरकार भी सब चीज ऑनलाइन ही मांगती है। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, लेकिन सब ऑनलाइन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था और कंप्यूटर का ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने संशोधन में यह भी मांग की है। सभापति महोदय, राज्य के संस्कृत मदरसा विद्यालयों को भी, चूंकि वह भी सरकार के अधीन है और हर चीज, हर इंफॉर्मेशन सरकार तकनीकी माध्यम से ही मांग करती है, तो ऐसे संस्कृत और मदरसा विद्यालय जो हैं, मदरसा, उनको भी तकनीकी रूप से समृद्ध करने की जरूरत है। हम समझ रहे थे कि ये भी बात होगी, लेकिन नहीं है, इसलिए मैंने संशोधन में दिया है। सभापति महोदय, अब
एक बड़ा सवाल है इस राज्य के लिए कि हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में आए थे, मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में साझा कर रहे थे और मांग रहे थे कि बिहार के इस पटना विश्वविद्यालय की ख्याति एक जमाने से है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। माननीय अब तो केवल एक शीर्षक पढ़ दिया जाए, क्रम जी वही पर है बस, शीर्षक पढ़ दें जी। और अब तो वहां और यहाँ दोनों एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा निश्चित रूप से रहेगी, लेकिन वह नहीं था। हम इसकी भी मांग करते हैं। और साथियों, सभापति महोदय, आज मैंने देखा भी है पेपर में, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है कि राज्य के जितने भी निजी छात्रावास हैं, छात्र के छात्राओं के उसका निबंधन और सख्ती से निगरानी और सुरक्षा तंत्र उस पर विकसित किया जाए, यह भी आवश्यक है। और अंत में सभापति महोदय, मैं इस सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस राज्य के जितने नियोजित शिक्षक थे, सबको बीपीएससी के माध्यम से या सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकार ने सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है किसी भी सेवा संवर्ग जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। एमएससीपीएस का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक जब ये राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए, तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था। और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया हूं। धन्यवाद। तो सुना आपने कि सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने क्या क्या कहा है। देखिए, बहुत कुछ कहा है और आपने खुद सुना है कि यहाँ पर मसला नियोजित शिक्षकों को लेकर के भी उठाया गया था, प्रोन्नति जिसकी मांग लगातार शिक्षक कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रोन्नति का मसला भी परिषद के भीतर उठाया है और क्या कुछ मांगे कर दी हैं संजय सिंह ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इन तमाम मसलों का हल क्या कुछ निकलता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।